नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ सुमन ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस, दी चुनाव संबंधी जानकारियां। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का हुआ आयोजन। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों को दी गई नियमों की जानकारी। शहर में सरकारी निर्माण करने वाले ठेकेदारों पर इंजीनियर मेहरबान, मुख्य सड़क पर ही लगा रहे पलीता, कार्य की गुणवत्ता पर उठे सवाल। और आखिरकार लंबी नींद के बाद जागा खनिज विभाग, अलग अलग स्थानों पर रेत के अवैध उत्खनन और भंडारण पर की कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी जानकारी देते हुए कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए जानकारी प्रदान की। निकाय चुनाव की घोषणा होते ही प्रशासन अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियों में जुट गया है, जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को बिंदुवार जानकारी उपलब्ध कराई गई। चुनाव 2 चरण में होने हैं। पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को, द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई को होना है, जिसमें प्रथम चरण की मतगणना 17 जुलाई को और द्वितीय चरण की मतगणना 18 जुलाई को होगी। प्रथम चरण में ही नगर पालिक छिंदवाड़ा में मतदान होना है, जिसको लेकर छिंदवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने विस्तार से नियमों की जानकारी पत्रकारों के साथ साझा की। नगरीय क्षेत्र के लिए भी, नगरीय निकायों के लिए भी निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। उस हिसाब से अपने जिले के 6 नगरीय निकायों को छोड़कर शेष सभी जगह आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। पूर्व से ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू थी। उस विषय में प्रभारी कलेक्टर के द्वारा आपको पूर्व में ब्रीफिंग दी गई थी। तो आज हम लोग अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन तक सीमित रखेंगे। 2 चरण में नगरीय निकायों का निर्वाचन होना है। प्रथम चरण में नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा और द्वितीय और नगर पालिका अमरवाड़ा, ये प्रथम चरण में इन 2 निकायों के लिए मतदान किया जाएगा। द्वितीय चरण में नगर पालिका चौरई, डूंगर परासिया, नगर परिषद बड़कुही, नगर परिषद लूदीखेड़ा, नगर परिषद पीपला नारायणवार, नगर परिषद चांदा मेटा, नगर परिषद बिछुआ, नगर परिषद न्यूट्रल चिखली और नगर परिषद चांद, इनके लिए द्वितीय चरण में मतदान किया जाए। निर्वाचन का जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, 11 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा, जिस दिन से नाम निर्देशन पत्र लिए जाने लगेंगे। प्रातः 10:30 बजे से नाम निर्देशन पत्र लेने का कार्य शुरू होगा और प्रत्येक दिन 3 बजे तक सभी वर्किंग डे में, इंक्लूडिंग सैटरडे, कोई अगर पब्लिक हॉलीडे वैसा नहीं है तो उस दिन नाम निर्देशन पत्र लिया जाएगा। जिस दिन अधिसूचना जारी होगी उसी दिन सभी जो सीटें हैं उसके आरक्षण की स्थिति का प्रकाशन होगा और मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन भी 11 जून 2022 को होगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 18 जून 2022 रहेगी। शाम में 3 बजे तक जो भी अभ्यर्थी आ जाएंगे उनका नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जाएगा। संवीक्षा की तारीख 20 जून 2022 को है, प्रातः 10:30 बजे से। बाकी मतदाताओं की जानकारी आपको हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से अलग से दे देंगे कि निक्षेप राशि जो नॉमिनेशन के साथ दिया जाना है, महापौर पद के लिए 20,000 रुपए, पार्षद पद नगर निगम के लिए 5,000 हैं। महापौर के लिए जो प्रस्तावक होंगे वो नगरीय निकाय, जिस नगरीय निकाय के लिए महापौर खड़े होंगे उसके किसी भी वार्ड का मतदाता होना चाहिए और पार्षद के लिए जिस वार्ड से पार्षद खड़े होंगे उस वार्ड का मतदाता प्रस्तावक हो सकता है। महापौर के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, पार्षद के लिए 21 वर्ष है। इस बार पहली बार निर्वाचन व्यय सीमाएं पार्षदों के लिए और उनके लिए व्यय लेखा रखने की जो है कंपल्शन स्थानीय निर्वाचन में रखी गई है। महापौर पद के लिए 15 लाख रुपए की व्यय सीमा है। पार्षद पद निगम के लिए 3,75,000 रुपए की व्यय सीमा है।
कल राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगरीय निकाय के निर्वाचन की घोषणा हो गई है और उसके हिसाब से अब 6 नगरीय निकायों को छोड़कर छिंदवाड़ा जिले में संपूर्ण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारी दी गई उसके हिसाब से 11 तारीख से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, जिस दिन से नाम निर्देशन पत्र लिए जाने लगेंगे। 18 जून इसकी अंतिम तारीख रहेगी नॉमिनेशन की। 20 जून को उसकी संवीक्षा होगी। 22 जून को अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तारीख है और 3 बजे के बाद प्रतीक आवंटन पश्चात अभ्यर्थियों की सूची फाइनल हो जाएगी। 2 चरणों में मतदान होगा। प्रथम चरण में छिंदवाड़ा नगर निगम और अमरवाड़ा में मतदान होगा और द्वितीय चरण में शेष जो नगर पालिका नगर परिषद बच जाएंगी उसमें निर्वाचन का कार्य होगा। 17 जुलाई 2022 को प्रथम चरण के लिए मतगणना और परिणाम घोषणा की जाएगी और 18 जुलाई को द्वितीय चरण के लिए मतगणना और परिणाम घोषणा होगी। उसके उपरांत आदर्श आचरण संहिता जो है वो समाप्त होगी। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन और साथ ही साथ नगरीय निकाय के चुनावों की घोषणा होने के पश्चात जिले में समस्त निर्वाचन के कार्य शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में हो, निष्पक्षता और पारदर्शिता के पूरे मापदंडों को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस बल जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में पूरी तरह से तैयार है और हम सुनिश्चित करेंगे कि आगामी समय में होने वाली तमाम निर्वाचन संबंधी गतिविधियां पूरे तरह नियमों के दायरे में हों। आदर्श आचरण संहिता भी प्रभावी हो गई है और उसका पालन कराने के लिए भी जिले के सभी थाना प्रभारियों को और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज बैठक का आयोजन किया गया। नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए नियमों की जानकारी हेतु जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने की। चुनाव से संबंधित जानकारी देने के लिए कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा कांग्रेस से संबंधित नेता उपस्थित रहे। उन्हें आगामी समय में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। साथ ही चुनाव में होने वाले खर्च और प्रक्रियाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। इस अवसर पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, निगम आयुक्त हिमांशु सिंह सहित नायब तहसीलदार और मास्टर ट्रेनर उपस्थित रहे। अवगत कराने के लिए एक छोटी सी पीपीटी आप सभी के सामने। चरणवार निर्वाचन की हम बात करें तो प्रथम चरण में नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा और नगर पालिक परिषद अमरवाड़ा इसमें चुनाव होने हैं। द्वितीय चरण में चौरई, डोंगर परासिया, बड़कुही, लोधी खेड़ा, पिपला नारायणवाग, चांदामेटा बुटरिया, बिछवा, न्यूटन चिकली और चांद इन नगरीय निकायों में निर्वाचन होगा। इसकी जो तिथि है ये निर्वाचन का कार्यक्रम है। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, आरक्षण की सूचना का प्रकाशन और मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन। नाम निर्देशन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 18 जून। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा होगी 20 जून को। यदि किसी अभ्यर्थी को अपना नाम वापस लेना है तो वो 22 जून तक अपना नाम वापस ले सकता है। इसके पश्चात 22 जून को ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी और निर्वाचक प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। मतदान का जो समय है प्रातः 7 से लेकर 5 बजे तक का है और मतगणना का समय होगा प्रातः 9 बजे से। ये नगरीय निकायवार मतदाताओं की सूची है। शहर भर में हो रहे विकास कार्यों से आमजन अपने को महानगर का निवासी मानता है, पर जब ऐसे ही विकास कार्यों पर ठेकेदारों द्वारा पलीता लगाया जाता है और भ्रष्टाचार किया जाता है तो कार्य की गुणवत्ता पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है और आम आदमी अपने आप को ठगा महसूस करता है। ऐसा ही मामला परासिया रोड चौड़ीकरण के दौरान देखने को मिला, जिसमें ठेकेदार द्वारा खुलकर मनमानी की जा रही है। पहला तो सड़क की चौड़ाई को लेकर लगातार मुद्दा उठा था, जिस पर कई ज्ञापन भी सौंपे गए। सड़कों के बीच में बन रहे डिवाइडर में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतें हो रही हैं, जिसमें बिना नाप झोंक के इंजीनियर की मिलीभगत के चलते ठेकेदार पलीता लगा रहे हैं। मुख्य मार्ग पर इस तरह का कार्य आगामी समय में किसी बड़ी दुर्घटना को भी अंजाम दे सकता है। घटिया क्वालिटी के निर्माण से आमजन भी परेशान है। हमारे क्षेत्र परासी रोड में जो सड़क और डिवाइडर का कार्य चल रहा है, यह जितना अच्छा वर्क ऑर्डर वगैरह इसका हुआ है उतने बिल्कुल अच्छे रूप से इसका कार्य नहीं हो रहा है। प्लस कोई ऐसे शायद ऐसा लगता है कि इनके कार्य देखिए कोई अच्छे इंजीनियर द्वारा भी इसका कार्य नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि डिवाइडर बनना कहीं से था, बन कहीं से रहा है
मटेरियल लगना उसमें बहुत अच्छी गुणवत्ता का मटेरियल लगना था, लेकिन उसमें मतलब 10% 15% भी ऐसा लग रहा है कि अच्छी गुणवत्ता का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मतलब भ्रष्टाचार तो है ही देश में, लेकिन इतना अधिक, और खासकर हमारे क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही ऐसा लग रहा है। तो इसलिए डिवाइडर का या तो कार्य हो तो अच्छे से हो, या तो फिर ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हो रहा है तो अच्छे से हो कार्य। क्या नाम है? एसडीएम शासन प्रशासन से मांग करते हैं। मैं ठाकुर जय सिंह राजपूत। राइडर बनाए किस तरीके से बनाया आपके? भैया पहले रोड की नपाई करके यू शेप की रॉड उसमें रोड में होल करके यू शेप की रॉड गाड़ दी गई है। उसके बाद प्लेट लगा के उसमें मसाला भर दिया गया है। लंबे समय के शिकवे शिकायतों के दौर के बाद आखिरकार खनिज विभाग जागा और कार्रवाई की। अवैध उत्खनन सहित परिवहन और भंडारण की शिकायत पर खनिज विभाग के दल ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर जब्ती का प्रकरण बनाया। जिले भर में चल रहे अवैध उत्खनन को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी होता रहा है, जिस पर कभी कभी जागते हुए खनिज विभाग कार्रवाई करता है। इसी के चलते विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण में 440 ट्राली से अधिक अवैध भंडारण किए जाने के प्रकरण दर्ज किए गए। 3 स्थानों पर दबिश देने पर खनिज विभाग को 1320 घन मीटर रेत का अवैध भंडारण मिला, जिस पर कार्रवाई करते हुए जब्ती की कार्रवाई की गई और प्रकरण बनाया गया। खनिज विभाग में लगातार खनिजों के अवैध उत्खनन और भंडारण की हमको शिकायत मिली थी। चौरई क्षेत्र में हमारे द्वारा कल जांच की गई, जिसमें कुलबहरा नदी के किनारे 3 गांव हैं। एक कुकरई है, दूसरा बेलगांव है, तीसरा चांद ढाना है। यहाँ पर पूर्व में अवैध उत्खननकर्ताओं द्वारा जो रेत उत्खनित करके डंप करके रखा गया था, इनकी जांच की गई। शासकीय भूमि पे रेत डंप थी। इस संबंध में एक लगभग 440 ट्रॉली रेत है, जिसकी कुल मात्रा जो है कैलकुलेट 1200 घन मीटर के लगभग होती है। ये जब्त की गई है और इसको ग्राम कोटवारों के सुपुर्दी में दिया गया और भंडारण नियम 2022 के तहत कार्रवाई की जाकर प्रस्ताव जो है कलेक्टर महोदय के समक्ष भेजा जाएगा और अगर इसका कोई दावेदार प्रस्तुत नहीं होगा तो इसको नवीन ठेकेदार जो है उनके मार्फत जो है उसका निवर्तन किया जाए। आपकी दिनचर्या तय करती है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने सजग हैं और अपनों के प्रति कितने जागरूक हैं। इसी को लेकर ग्लोबल नेटवर्क ने एक मुहिम चलाई है, जिसके अंतर्गत हम ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां सुबह और शाम के समय अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक लोगों का आना जाना होता है। ऐसे ही कुछ लोगों से हमने स्वस्थ जीवन का मंत्र जाना। शहर के नगरीय क्षेत्र में पर्यटन स्थल की बात की जाए तो शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ फिट रखने के लिए धर्मटेकड़ी से अच्छी कोई जगह नहीं है, जिसमें सभी सुविधाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं। इसी जगह जब हमारी टीम पहुंची तो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हमें टहलते नजर आए, जिन्होंने अपनी दिनचर्या हमारे साथ साझा की और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का संदेश दिया। आज मैं अपने पूरे ग्लोबल नेटवर्क की टीम के साथ आ पहुंची हूँ धर्म टेकड़ी पे। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ पर इवनिंग वॉक के लिए अपनी मम्मा के साथ आई है। आप यहाँ पे डेली आती हैं? नहीं, एक्चुअली आई एम आउट फ्रॉम छिंदवाड़ा। ओके, आप आते हैं डेली? जी, कभी कभी। ओके, मेरे साथ इस समय रिदम जुड़ गए हैं। रिदम, मैं जानना चाहूंगी आपके साथ कौन है? मेरी मम्मी है ये। हम लोग रोज यहाँ पे वॉकिंग करने आते हैं। ऊपर 2 राउंड पूरा सर्कल मारते हैं और अंदर बहुत अच्छा पार्क भी आजकल बन गया है। वहाँ बच्चों के लिए खेलने के लिए सारी चीज़ें हैं, टॉय ट्रेन है, जंपिंग वाला है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे वेदर भी बहुत काफ़ी अच्छा रहता है और यहाँ घूमने में काफ़ी मज़ा आता है। तो आप अपने फिटनेस के लिए क्या ध्यान देते हैं? हमारे दिनचर्या में जो भी है रूटीन में, खान पान से लेके नींद से लेके उठने तक और जितने भी छोटे काम है हमारे, तो सब हम आसपास के जितने काम है सब पैदल चल के करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और इसके अलावा कुछ आप लोग एक्सरसाइज भी करते हैं? हम लोग संडे या और किसी भी डे स्विमिंग भी जाते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी की जो युवा पीढ़ी है, बाकी के जो पेरेंट्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यह है कि नियमित अगर अपन 30 मिनट या 40 मिनट अगर पैदल चलते हैं तो उससे अपने को जो होने वाली बीमारियां रहती वो तो होती नहीं। हम देख रहे हैं कि मोबाइल में गेम्स बहुत खेलते हैं, वीडियो गेम्स का यूज कर रहे हैं, तो क्या उनको एक्टिव होना चाहिए फिजिकली, ग्राउंड में उनको मेहनत करनी चाहिए या ग्राउंड में ज्यादा करना चाहिए? बिल्कुल। उससे उनको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? शारीरिक विकास होगा अच्छा। कभी कभी घूमने के लिए आते हैं, अच्छा लगता है यहाँ पे घूमना। यहाँ पे आपको घूमना अच्छा लगता है?
तो आप सेहत के लिए, अपनी अच्छी फिटनेस के लिए और क्या क्या करती हैं? सेहत के लिए फ्रूट वगैरह कुछ खाते पीते हैं और डाइट वाइट लेते रहते, चने वगैरह कुछ खाते रहते हैं। आप अपने सेहत के लिए आप क्या ध्यान रखते हैं? बस यही जॉगिंग है, यहाँ पर आना है, शाम को गार्डन में घूमना है। पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने में काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए हैं। पहले शुद्धता हुआ करती थी, अभी बहुत कुछ चेंज हो गया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी काफी अच्छा है, कचरा जो इकट्ठा होता है एक जगह करते हैं लोग, यहाँ वहाँ नहीं फेंकते। शुद्धता अभी ज्यादा मेरे को लगती है। पेड़ पे जो माहौल है पेड़ पौधों से, वो बहुत अच्छा लगता है। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ सुमन ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस, दी चुनाव संबंधी जानकारियां। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का हुआ आयोजन, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों को दी गई नियमों की जानकारी। शहर में सरकारी निर्माण करने वाले ठेकेदारों पर इंजीनियर मेहरबान, मुख्य सड़क पर ही लगा रहे पलीता, कार्य की गुणवत्ता पर उठे सवाल। और आखिरकार लंबी नींद के बाद जागा खनिज विभाग, अलग अलग स्थानों पर रेत के अवैध उत्खनन और भंडारण पर की कार्रवाई। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।